हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों हमारे साथ है एमएलए रईस शेख। यही ऑफिस थी जहां हमेशा हम कहते थे हमारे साथ है कॉरपोरेटर रईस शेख, मगर आज वक्त का पन्ना पलटा है। रईस शेख एमएलए बन गए, भिवंडी ईस्ट से एमएलए बने हुए, बहुत चर्चित रहे रईस शेख। महाराष्ट्र की 288 जो सीट है उसमें रईस शेख की सीट बहुत ही चर्चित थी, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वारिस पठान को। रईस जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको भिवंडी ईस्ट से इलेक्शन जीतने की। बहुत शुक्रिया सलीम भाई। रईस जी, कैसा रहा आपका ये इलेक्शन का, एक नई जगह जाके इलेक्शन लड़ना? नहीं, मैं भिवंडी को तो नई जगह नहीं बोलूँगा। मैं 2009 से वहाँ पे प्रभारी था महानगर पालिका का। बहुत ज़्यादा नगर सेवक मेरे से परिचित थे और वहाँ के विषय पे कई बार मैं महानगर पालिका में जाता भी था, मैं मुलाकात करता था आयुक्त से। और नई जगह नहीं थी, आसिम भाई के साथ कई बार काम के सिलसिले में, संगठन के सिलसिले में जाता था। और भिवंडी में कुदरत ले गई जो हुए, वो बात आपके सामने है। सबसे बड़ी बात है कि भिवंडी के लोगों ने इतने कम वक्त में मुझे स्वीकार किया, मुझे अपनाया और भरोसा किया। तो मुझे लगता है कि भिवंडी की आवाम ने जो फैसला किया है, वो कुदरत ने जो फैसला किया था उसको आगे बढ़ा। कुदरत ने आपको भिवंडी लेके गया। आते हैं वापस बाइकल्ला पर। रईस शेख, जब बाइकल्ला सीट आपके हाथ से मतलब जब आपको मना किया गया लड़ने के लिए या कोई वजह रही, उसके बाद से रईस शेख एकदम खामोश हो गया? नहीं, मुझे कभी भी अबू आसिम आज़मी साहब ने मुझे नहीं कहा कि आप बाइकल्ला मत लड़िए। भिवंडी ईस्ट की सीट मैंने जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप वहाँ से लड़ाइए। तो पहली भी बात मैं गली न्यूज़ के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आसिम भाई ने मुझसे कहा कि बाइकल्ला मत लड़ो। ये ज़रूर है कि मुझे लग रहा था कि अगर दो मुसलमान लड़ेंगे तो बाइकल्ला में दोनों नहीं जीतेंगे। सही है। और बहुत सी सीटों पे आप देखिए अभी समीकरण ऐसा बना है कि अगर दो मुसलमान लड़ते हैं तो फिर दोनों नहीं जीत रहे। तब एक पेशकश हुई। एग्जांपल आरिफ नसीम खान का ले लो। आरिफ नसीम खान साहब का है, हमारे भिवंडी वेस्ट में ऐसी हुआ। वेस्ट में क्या नाम हुआ? हमारे खालिद गुड्डू हार गए। खालिद गुड्डू हार वो तो ज़्यादा मार्जिन से हारे। हाँ, लेकिन आप अगर देखते अगर शोएब गुड्डू नहीं रहते तो खालिद गुड्डू एमएलए होते। सही। मैंने जो पेशकश आई थी, कुछ समझदार लोगों ने मेरे सामने रखा था कि हम लोग एक इत्तेहाद का मुजाहरा करें जहाँ बाइकल्ला, गोवंडी, भिवंडी ईस्ट और वेस्ट, ये 4 सीटों पे एटलीस्ट ऐसा एक्सपेरिमेंट हो कि जहाँ पे एमआईएम और समाजवादी पार्टी मिल के काम करें। अब उस इत्तेहाद में सबसे बड़ा फैक्टर ये आ रहा था कि रईस शेख को बाइकल्ला छोड़ना है। तो मैंने ये सोचा कि मेरी वजह से अगर चारों सीटें ख़तरे में आती है या ऐसा माहौल होता है कि मुसलमान बटता है, तो मैंने समझा ये ज़िद करके फ़ायदा नहीं। मैं फ़ौरन राज़ी हो गया कि बाइकल्ला हमको छोड़ना है और मैं भिवंडी ईस्ट के लिए राज़ी हो गया। ये इत्तेहाद की बात थी या कि स्टार्ट में ब्लैकमेलिंग टैक्टिक थी? बिल्कुल नहीं। कि अगर रईस शेख, हमारे जहाँ तक जानकारी है, बात ये हुई थी कि अगर रईस शेख बाइकल्ला नहीं छोड़ता है तो हम लोग बहुत मजबूत कैंडिडेट अबू हाशिम आज़मी के सामने देंगे और जीतने नहीं देंगे अबू हाशिम आज़मी। तो नीचे एमआईएम के स्तर पे बहुत सी बातें होती है, पर असद साहब के लेवल पे कभी ऐसा नहीं था। फरहान आज़मी हमारे असद साहब से कांटेक्ट में थे और कभी भी चाहे आसिम भाई हो या असद साहब हो या फरहान हो या मैं हूँ, हम सब की सोच पॉजिटिव थी। ये थी कि कैसे हमारे चारों आमदार मुसलमान जीते। कभी किसी को ब्लैकमेल करने वाली बातें हो, नीचे के लेवल पे लोग कुछ भी बातें करते हैं, कुछ भी बातें बनाते हैं, उसकी अहमियत नहीं। सलीम में हमेशा से जब भी एमआईएम से बात हुई, फरहान ने भी बात की, तो एकदम क्लियर था, मेरे सामने सब बातें एकदम ट्रांसपेरेंट थी। बहुत पॉजिटिव अप्रोच था कि रईस भी जीतना चाहिए, आसिम भाई डेफिनेटली हमारे नेता हैं, आसिम भाई बहुत ही कंफर्टेबली जीतना चाहिए। उसके साथ और कहाँ ऐसा हो सकता है कि हम लोग मुसलमान जीता के ला सकते हैं। तो बहुत क्लियर बात थी। बहुत कम वक्त मिला था आपको, मेरे ख्याल से 20 दिन भी नहीं मिले थे। कुदरत जब फैसले करती है तो कम और ज़्यादा कुदरत का फैसला मतलब नहीं रहता। जब भी एमआईएम और समाजवादी का इतिहास रचा जाएगा गठबंधन का, तो वो रईस शेख का नाम से ही चालू होएगा। नहीं, देखिए, अगर शिवसेना बीजेपी एक साथ हो सकती है तो क्यों एमआईएम और समाजवादी एक साथ नहीं हो सकती है? आइडियोलॉजी डिफरेंस है। देखिए, एमआईएम और समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत कम फ़र्क है। हाँ, ये बात है कि समाजवादी पार्टी सब समुदाय की बात करती है, हमारे नेता जो है अखिलेश यादव जी है। लेकिन जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की बात है, जहाँ तक शोषित समाज जिसको कहते हैं, दलित हो या जितने भी शोषित समाज देश में है, उनकी बात है तो स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। समाजवादी पार्टी की विजन एकदम क्लियर है कि उनके लिए जब बात आती है तो हम लोग एक राय होते, एक साथ काम करते हैं। और शिवसेना बीजेपी हमारी लड़ाई दोनों की है ही
और दोनों लड़ रहे हैं, सांप्रदायिकता से दोनों लड़ रहे क्या लगता है ये आगे जाएगा फर्दर? हैं। जाना चाहिए, मेरा मत है। क्योंकि बात करते हैं आपके अबू हाशिम आजमी जी से, हमने एक इंटरव्यू लिया था इलेक्शन के पहले, आपने भी देखा था वो इंटरव्यू। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था कि रईस 24 तारीख को एमएलए जीतेगा। ये हम आपको उनका वीडियो दिखा रहे हैं। इसको मैं इसी सेशन में एमएलए बनाकर लाऊंगा इंशाअल्लाह। मतलब समझ में नहीं आया ये बात। नहीं, आप समझ लीजिए ना, एमएलए बनकर रईस आएगा और मेरे साथ इंशाअल्लाह अब की बार असेंबली में जाएगा। मैं ये 2019 की बात कर रहा हूँ। हाँ, 2019 की। ये कैसा हो गया जब आप उसको देखना आप ना खड़ा ही भैया, नहीं कर रहे हो? आप देखो ना। कैसे कर रहे हो? ये लॉजिक तो बताइए नहीं, दर्शकों मैं क्यों को बताऊँ आपको, मैं दर्शकों को वादा करता हूँ, चाहे मैं जीतूँ या नहीं जीतूँ, इंशाअल्लाह रईस अब की बार असेंबली में चुनकर जाएगा। मेरी रणनीति की आप लोग तारीफ़ करेंगे और मैं रईस को ज़ाया नहीं होने दूंगा। रईस एक बहुत होनहार होशियार लड़का है, जिसने जब इसको मैंने बिठाया, जहाँ बिठाया उसने अच्छा काम किया, इसलिए रईस को मैं हारने नहीं दूंगा। रईस को जितवा कर ही इंशाअल्लाह लाऊंगा। आप लोग दुआ कीजिए। कॉन्फिडेंस है ये, उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि 24 तारीख को रईस जो है असेंबली में जाएगा। अबू हाशिम साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, उनको ग्राउंड रियलिटी भी पता होती है, मैक्रो चीज़ें भी पता होती है। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान रखी। वो कॉन्फिडेंस रईस पे आया है कि समाजवादी की ताकत पे आया? क्योंकि अगर समाजवादी की आप ताकत देखोगे तो 2014 में, 2009 में भिवंडी ईस्ट से बहुत कमज़ोर थी। सलीम भाई, आपको एक बात बता दूँ, रईस शेख हो, फरहान हो या आसिम भाई हो, समाजवादी पार्टी एक है। नहीं, हमारी बात होनी हो रही है। देखिए आंकड़े की बात करते रईस भाई, वो अच्छी बात है कि आप उनको सबको लेके चलते। आंकड़े में 2009 में, 2014 में समाजवादी की पोजीशन वहाँ पर सही नहीं थी। 2019 में अचानक रईस आता है और इलेक्शन के पहले अबू हाशिम आजमी जी कहते हैं कि 100% रईस शेख जो है, उन्होंने मुझे चैलेंज किया था और कहा था कि आपको हमने ये इंटरव्यू में दिखाया। देखिए, जब फरहान इलेक्शन लड़ रहे थे ना, तो उस कांग्रेस ने मजबूत मुसलमान कैंडिडेट उतारे थे। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि फरहान को जब 35,000 वोट मिले थे तो 20,000 के ऊपर वोट मिल गए थे मुजफ्फर हुसैन को। मुजफ्फर हुसैन कोई हल्के आदमी नहीं है। फरहान के सामने मुजफ्फर हुसैन को उतारा गया। दूसरी बार जब फरहान लड़े तब एक नहीं, दो मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिए गए। कांग्रेस से भी उतारा, एनसीपी ने भी उतारा। तो आप देखिए ना कि रईस शेख जब लड़ा तो अकेला मुसलमान, फरहान जब लड़े तो 2 या 3 मुसलमान, वोट बटा। और समाजवादी पार्टी की सबसे अच्छी ज़मीन भिवंडी की बात है तो भिवंडी है। अच्छा। और भिवंडी के अंदर मुझे बड़ी आसानी थी, मतलब मुझे बुज़ुर्ग लोग, युवा लोग गले लगाते थे कि मैं एसपी से खड़ा हूँ। और साइकिल शब्द ऐसा है कि मुझे लगता है कि साइकिल ही चलती है वहाँ पे। अच्छा। और जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तब भी, और इलेक्शन जब जीता तब पूरा भिवंडी लाल और हरे रंग में था। रईस भाई, आपकी धमकाने की आदत गई नहीं? बाइकल्ला में आपने एक बार कुछ किसी को कहा था कि घुस के मारूंगा, अभी आप एमएलए बन गए हो, उसके बाद भी हमने आपका आर्टिकल पढ़ा, आपने खुला प्रशासन के लोगों को धमकी दी है। मैंने कोई धमकी नहीं दी। मैंने ये कहा, आपका आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो जो आर्टिकल लिखने वाले लोग अलग है। मैंने स्पष्ट ये कहा कि जो लोग करप्शन करते हैं महानगर पालिका में, हमारे भिवंडी की हालत आपको नहीं मालूम है। करप्शन की वजह से भिवंडी आज बहुत पीछे जा चुका है। रास्तों की हालत ऐसी है कि आप लोग कहते हैं हमारे शहर में आके कि ये कोई सीरिया है। देखा हमने वीडियो। हाँ, तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर आप करप्शन करोगे तो कानून में प्रावधान है कि आप पब्लिक मनी की लूट करोगे तो आप जेल जाओगे। मैंने उनको कानून याद दिलाया है और मैंने उनको उदाहरण दिया मुंबई महानगर पालिका की, जहाँ पे 3 हमारे चीफ इंजीनियर जेल के पीछे है। क्यों है? करप्शन की वजह से। मैंने एक आमदार होते हुए उनको सिर्फ याद दिलाया कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हो, अगर करप्शन करते हो तो आप जेल के पीछे जाओगे। इसमें क्या नई बात है? ये धमकी हो सकती है। टोरेंट कंपनी के बारे में कुछ बोलिए। बहुत बार आपने टोरेंट इलेक्शन में भी आपने टोरेंट कहा है। टोरेंट भिवंडी का बहुत बड़ा मुद्दा है। टोरेंट कंपनी जो है, कल मैंने उनको बुलाया भी था, एकदम क्लियर है कि टोरेंट जिस तरह से अपने आप को चला रही है वो मुनाफा और नुकसान दिख रही है। ये बिजली कंपनी है, बिजली कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो भिवंडी के अंदर सप्लाई करती है। उसके अंदर उनका विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है लोगों के ऊपर फॉल्स केसेस कर रहा है। टोरेंट को मैंने 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि आप पूरी स्टडी करके आओ कि आपके यहाँ पे कितना करप्शन है। एक प्राइवेट कंपनी होने के बाद भी टोरेंट में बहुत बड़ा करप्शन है। तो अगर मैं आवाम की तरफ से बात करता हूँ तो क्या गलत है? चलो रईस भाई, रईस जी बात बताइए,
आप अभी कॉर्पोरेटर हो, 2.5 साल आप कॉर्पोरेटर रहेंगे, आप एमएलए बन गए, तो पब्लिक के दिमाग में है कि रईस शेख को क्या ये कानूनी कॉर्पोरेशन की सीट छोड़नी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। अमीन पटेल साहब मेरे बाजू में ही कॉर्पोरेटर थे और फिर एमएलए बने और उन्होंने 2.5 साल पूरा किया। बहुत सारे हमारे हाउस में लोग हैं जिन्होंने 2.5 साल पूरा किया है। यानी ऐसा है कि आप कॉर्पोरेटर भी रह सकते हैं? मैं समझा देता हूँ आपको कि एमएलए और एमपी जो होता है वो कानून बनाता है, कॉर्पोरेटर कानून नहीं बनाता। आप दो ऐसे सभागृह के मेंबर नहीं हो सकते जहाँ आप कानून बना रहे हो। तो कॉर्पोरेटर कानून नहीं बनाता, दोनों सीटें आप रख सकते हो, दोनों काम अपने कर सकते हो और मैं करूँगा। मेरे जो कमिटमेंट बाइकल्ला से वो भी पूरा करूँगा, मेरे जो कमिटमेंट भिवंडी से है वो भी पूरे करूँगा। बाइकल्ला के लोगों का ऐसा है कि रईस शेख अभी भिवंडी पे ज़्यादा ध्यान देने वाले, क्योंकि एमएलए है, वो अभी बढ़ गए, पोस्ट बढ़ गई है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं बाइकल्ला के लोगों से कहना चाहूँगा कि बाइकल्ला में हमारी बहुत ही अच्छी टीम है। आज सुबह में जैसे मदनपुरे में था, बाइकल्ला में था, विकास के काम चल रहे हैं। मेरे वार्ड में तो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, रोड, फुटपाथ, और मैंने कभी कोई दिक्कत नहीं देखा। ऑफिसर्स बहुत कोऑपरेटिव है, हमारी पूरी टीम है वहाँ पे जो काम करती है। बाइकल्ला से जितने कमिटमेंट है सब पूरे किए जाएंगे डेफिनेटली। रईस शेख के वजह से इतिहाद हुआ एमआईएम और समाजवादी पार्टी में, और एमआईएम सीट नहीं जीतेगी और रईस शेख की समाजवादी की 2 सीट निकल गई। बाइकल्ला की हार जो सीट के लिए आपकी कुर्बानी दी गई थी, हम कहेंगे आप हमारे हिसाब में, भले आपके उसमें कुछ भी क्लेरिफाई करो, रईस शेख की कुर्बानी दी गई थी उस सीट के लिए, क्या लगता है क्या कमी पड़ गई थी उधर एमआईएम की? मैं डिटेल एनालिसिस नहीं कर पाया। देखिए, आप पे सवाल लाजमी होता है क्योंकि आपकी दोनों की अलायंस पार्टी थी, तो आप पे सवाल जाता है। नहीं, मेरी तरफ से, समाजवादी की तरफ से बाइकल्ला में हमने पूरी कोशिश की कि वारिस पठान साहब जीते और पूरी टीम लगी थी कि वारिस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। संगठन नहीं था उनका या पता नहीं क्या बात थी, लेकिन हमारी तरफ से ईमानदारी से हमने पूरी कोशिश की कि एमआईएम यानी वारिस पठान साहब जीते और उनकी किस्मत है 31,000 उन्होंने पाया। कैसा लगा आपको? कैसे प्रूफ देंगे कि मतलब समाजवादी ने काम किया साथ में? प्रूफ वोट बढ़े इसके वारिस लिए? भाई को भी मालूम है और तमाम टीम को मालूम है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की उनके लिए। इसमें प्रूफ देने वाली कोई बात नहीं रहती और ऐसा कोई डिस्प्यूट है भी नहीं। वारिस भाई खुद जानते हैं कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश हुई। तो इसमें बाइकल्ला कॉरपोरेशन और एमएलए दोनों को एक साथ संभालना कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल होगा। इसलिए पॉसिबल होगा कि मैं ईमानदारी से दोनों जगह काम करूंगा। बाइकल्ला में मेरा रोल अलग है, भिवंडी में मेरा रोल अलग है और मेरा तजुर्बा है। 8 साल मैंने एज अ कॉर्पोरेटर काम किया है, मेरी टीम पूरी सेट है और बल्कि एक दूसरे से सपोर्ट मिलेगा। आज बीएमसी में जो ऑफिसर्स काम किए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए, उनसे मेरे ताल्लुकात हैं। जनरली एमएलए को देखें तो बहुत बिजी रहते हैं, एमएलए खुद ही बिजी रहते हैं, कभी अधिवेशन चलता है, कभी ये चलता है, तो उस वक्त रईस शेख को लोग कैसे ढूंढेंगे? रईस शेख को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मैं बाइकल्ला में रहता हूँ, पूरा दिन तो नहीं मैं असेंबली में रहूँगा, मेरा घर है और मदनपुरे में तो मैं ऐसे ही चलते फिरते रहता हूँ। कितना डिफिकल्ट है बाइकल्ला को बनाने में जो आपने थोड़ा बहुत काम किया है, और अभी स्क्रैच से भिवंडी को बनाने में क्या प्लान्स है आपके भिवंडी के लिए? क्योंकि हमने आपकी वीडियोस देखी, जगह, रहना और गंदगी बहुत कुछ है, बिजली नहीं। अगर आप देखेंगे तो आज से ही मैंने काम चालू कर दिया। मैं महानगर पालिका में आया तो महानगर पालिका का कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम कर रहा है, अब भी उसको बुलाया मैंने। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मिलते जुलते हैं? नहीं, लोग वही है, अधिकारी वही है, स्टेट लेवल पे जो लोग काम करते हैं। अभी कंसल्टेंट हमारे वही है, कॉन्ट्रैक्टर्स वही है, अधिकारी वही है और बीएमसी से तो बेस्ट एक्सपीरियंस वहाँ जाएगा। मैं यहाँ से ऑफिसर्स भी ले जाऊँगा। सिंपल है, अभी नासिक जो हाईवे है वो 4 लेन हो रहा है, तो उसके कॉन्ट्रैक्टर को अब भी बुला के उसका वर्क स्कोप लेके उसको सीरियसली समझा के भेजाऊँगे, काम जल्दी शुरू कर। दूसरा ब्रिज है कल्याण के अंदर, राजनौली करके हमारी एक बाईपास के ऊपर से ब्रिज जा रहा है, अब भी मैंने उससे सर्टिफिकेट मंगाया। मेरा चीफ इंजीनियर आपके सामने गया। हाँ। चीफ इंजीनियर आपके सामने गया, चीफ इंजीनियर से वो चीफ इंजीनियर को बात करने बोला, पीडब्ल्यूडी के, एमआईडी के सॉरी, और उनसे सर्टिफिकेट मंगाया कि वर्क कंप्लीशन हो गया। 4 दिन में मैं भी सीएम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आके ओपनिंग करो। तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत ताकत मिल रही है बीएमसी से, तजुर्बा मिल रहा है, रिसोर्स मिल रहा है, अच्छे ऑफिसर्स मिल रहे हैं। और रईस शेख का कॉर्पोरेशन में पहले से ही बहुत अच्छा दबदबा है, सबको पता है, आपके रिलेशन सारे ऑफिसर्स से बहुत अच्छे हैं, सीपी कमिश्नर से भी बहुत अच्छे रहते हैं। अब रईस शेख ऐसे एमएलए और कॉर्पोरेटर यानी आपको डबल पावर के साथ है। हाँ, वो बोलते हैं ना, वो एवेंजर लोग को जो पावर आता है वैसा एक पावर आपके हाथ में आ गया, तो कितना दबाव रहेगा आपके इंजीनियर्स लोग को आपके हाथ के नीचे काम करने के लिए? देखिए, एक फेज़ होता है, अब दबाव देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये है कि लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। रईस शेख का नाम, अभी मैं सुबह गया, मैंने मदनपुरा के छोटे मोटे इश्यूज़ थे, कई लोगों ने मुझे खाली फ़ोन, सर आपने फ़ोन कर दिया, ख़त्म बात। अब
आप तो प्लीज वही कह रहे हैं ना, अगर रईस शेख फ़ायदा होगा दोनों का, फ़ायदा हो रहा है। दोनों कंस्टिट्यूंसीज को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। अच्छा रईस शेख, एक जोक की बात आए कि कहीं बात चल रही थी और कहा था आपकी जैसे इंटेलिजेंस की बात चल रही थी, तो किसी ने कहा कि हम भी उसमें मौजूद थे कि यार रईस शेख है ना, सब में बोले ट्रेन की बात करेगा लोकल की। तो फिर एक दूसरे ने क्या बोला, अरे पागल वो ट्रेन की नहीं बात करेगा, वो मेट्रो लाएगा होता है, तो ट्रेन पॉसिबल नहीं है, ट्रेन सेंटर से आती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी सेंटर से बात की है और ट्रेन भी आएगी, मेट्रो भी आएगी, रोड कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। इट विल टेक टाइम। It will take time, but it will start now. We will not waste even a moment. रोड का तो काम मैंने आपको बोला है कि आगरा जो हमारा ओल्ड आगरा रोड है उसको एक्सप्रेस वे बना रहे हैं हम लोग। सर सारी चीज़ें आपको 2 साल के एंड में दिखाई देगी कि हो रहा है। ये हमारे एक व्यूअर का सवाल था, इसलिए हमको पूछना पड़ा। नहीं, आपके व्यूवर को मैं ये बोलूँगा कि आपकी बात सही है कि मैं बहुत मॉडर्न सोचता हूँ। मेट्रो भी आएगी, एक्सप्रेस रोड्स भी आएंगे और ट्रेन भी आएगी, कनेक्टिविटी आएगी, फीडर रूट्स आएंगे। आपके पास इस वक्त एक एक्सपीरियंस्ड एमएलए है, विजन हमारा बड़ा है। भिवंडी के अंदर आने वाले 5 सालों में 30,000 रोज़गार पैदा करने वाला काम हम करेंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, रोज़गार भी आएगा। मैंने ये कहा है कि भिवंडी को हम एक ऐसा शहर बनाएंगे कि अगर थाना है, मीरा भाईंदर है, न्यू मुंबई है ना, तो लोग ये भी कहेंगे कि हाँ भिवंडी भी है और भिवंडी के अंदर तरक्की होगी। जैसे बीजेपी ने शंघाई बनाने की बात की थी, वैसे बीजेपी तो शंघाई खाली नहीं बना पेपर पाई, पे। शंघाई नहीं बना पाई। देखिए हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है 8 साल में। ठीक है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, सही कहा आपने, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है रईस भाई। दूसरी बात करते हैं रईस भाई, सपोज 2024 का इलेक्शन है, पहले एक छोटी सी एक सवाल है कि आपकी मार्जिन जो है 1400 थी, तो रईस शेख अगले 5 साल में ये मार्जिन कितनी बढ़ाएगा? देखिए हर समाज के साथ काम करके मैं आपको ये रिकॉर्ड रखिएगा आप, मैं समझता हम लोग सब चीज़ रिकॉर्ड रखते हैं, अबू हाशिम आजमी का भी रखे थे, असद साहब का भी रखे थे। फिर अगली असद साहब बार ने- इंशाल्लाह भिवंडी से हम जब ये इलेक्शन लड़ेंगे तो मिनिमम मार्जिन वहाँ पे 25,000 की होगी इंशाल्लाह। 25,000 से मैंने इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह। चलिए आते हैं 2024 का इलेक्शन आया है सपोज, और रईस शेख, लोग बाइकल्ला वाले चाहते हैं कि रईस शेख यहाँ से लड़े। भिवंडी में ऑलरेडी आप कुछ साबित कर चुके हैं, उस टाइम रईस शेख कहाँ से लड़ेगा? उस वक्त जो कुदरत डिसाइड करेगी, जैसे इस बार डिसाइड की, मैं वो करूँगा। चलिए, मेरा बहुत अच्छा ट्रांसफ़र जवाब अल्लाह, था ये, बहुत अच्छा मेरा जवाब ट्रांसफ़र था। अल्लाह थोड़ी ताला हमारी के- गूगली थी, मगर आप अच्छे से मैंने निकल गए। अल्लाह से ये दुआ किया है कि मुझे हमेशा हिजरत मिली है, अब मंजिल मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो ये थे हमारे रईस शेख, कॉरपोरेटर से जो है एमएलए बने हुए हैं, बहुत खुश है। अबू हाशिम आजमी जी ने वादा किया था कि 24 तारीख को रईस असेंबली में जाएगा, और वो उन्होंने वादा पूरा किया। रईस भाई बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, लोगों के लिए आप काम करो, शुक्रिया। बाइकल्ला के लिए आप काम करो और पूरे समाज के लिए काम करो। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, गरीब से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।